in placement. नमस्कार साथियों, अभी आप एफएम का प्रसारण सुन रहे थे और यही आज का हमारा विषय है कि क्या रेडियो का अर्थ केवल एफएम बैंड ही रह गया है। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने फिलिप्स DL225 प्रिंस रेडियो का रिव्यू दिखाया था और एक खाट पर मैंने उस रेडियो का रिव्यू बनाया था और मैंने आप साथियों को बताया भी था कि जिन बुजुर्ग का ये रेडियो था उन्हीं के घर जाकर मैंने ये वीडियो बनाया था। साथियों, एक दुखद समाचार ये है कि वो बुजुर्ग अब इस संसार में नहीं रहे साथियों, और इसका अर्थ ये है कि उस पीढ़ी जो रेडियो सुनने वाले लोगों की पीढ़ी थी, उस पीढ़ी का एक मेंबर और गया साथियों। और ये जो ग्रुप है रेडियो सुनने वाले लोगों का, ये बहुत छोटा होता जा रहा है साथियों। और जैसे जैसे उम्र का तगाजा है, जो पुराने रेडियो के श्रोता थे जो इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, वैसे वैसे रेडियो के मर जाने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं साथियों। रेडियो के 3 बैंड हैं, FM, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव। अब अपने आप में कोई बैंड अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई किसी से कम या ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये तो किस प्रकार के प्रसारण हो रहे हैं उस बैंड पर, यही निर्धारित करता है कि उस बैंड से जुड़ी हमारी यादें कैसी हैं। FM के प्रसारण 100-150 किलोमीटर तक जा सकते हैं। मीडियम वेव बैंड पर जो स्टेशन होते हैं उनके प्रसारण कुछ 100 किलोमीटर से लेके 1000-2000 किलोमीटर तक जा सकते हैं रात के समय, और शॉर्ट वेव के प्रसारण हजारों किलोमीटर दूर तक भी जा सकते हैं। तो इसीलिए प्राय FM पर स्थानीय स्टेशन होते हैं, मीडियम वेव पर राज्य के या फिर देश के स्टेशन होते हैं, और शॉर्ट वेव पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन होते हैं साथियों। क्योंकि FM पर स्थानीय प्रसारण होते हैं और क्योंकि FM पर साफ प्रसारण होते हैं, इसीलिए FM बैंड जो है वो अब के समय ज़्यादा चलन में है। और FM बैंड जो है वो उस पर महानगरों में प्रसारण किए जाते हैं। संगीत वगैरह के प्रसारण जो हैं, प्राइवेट FM स्टेशंस जो हैं वो लगभग दिन रात प्रसारण करते हैं, गीत संगीत बजता ही रहता है। मीडियम वेव बैंड पर या तो प्रांत के या राष्ट्रीय स्टेशन होते हैं और उस पर विविध कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जैसे किसानों के लिए, जैसे कि समाचार, उनका विश्लेषण या विभिन्न विषयों पर वार्ताएं, और जो संगीत आता है उसमें संगीत का हर स्वरूप, जैसे गज़ल या फिर शास्त्रीय संगीत भी, फिल्म संगीत भी होता है वहाँ। और शॉर्ट वेव पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण होते हैं। हर देश से अपनी भाषा में या जिस देश को टारगेट करके सिग्नल छोड़ रहा है उस देश की भाषा में चर्चाएं, परिचर्चाएं, कभी कभी गीत संगीत प्रसारण उनका करता है। अब जिस प्रकार के प्रसारण मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर होते हैं वो क्वालिटी प्रसारण तो हैं, किंतु जैसे कला का स्तर समय के साथ गिरता ही चला गया, वैसे ही रेडियो जो सुनने वाले क्वालिटी लिसनर्स थे वो जाते रहे समय के साथ। और अब आज की पीढ़ी जो है उनको मैं एक्सीडेंटल रेडियो लिसनर्स बोलता हूँ। एक्सीडेंटल रेडियो लिसनर्स क्यों बोलता हूँ? मैक्सिमम जो आज की पीढ़ी के लोग हैं वो कार में बैठेंगे और कार में कुछ गाना बजाना चाहिए तो उनको कार में जो उनका स्टीरियो वगैरह जो साउंड सिस्टम लगा होता है उसका FM उनके पास एक ऑप्शन होता है कि उसको बजा लिया। अब लफड़ा FM बैंड में नहीं है। FM बैंड पर तो साफ प्रसारण हो रहा है, अच्छी बात है। लफड़ा ये है कि वहाँ FM पर 2 प्रकार के प्रसारण हो रहे हैं मेनली, या तो आकाशवाणी की तरफ से या दूसरे प्राइवेट FM स्टेशंस की तरफ से। आकाशवाणी या तो आसपास के मीडियम वेव स्टेशंस को FM पर ले आया है, तो वो तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि मीडियम वेव टाइप का स्टेशन ही चल रहा है, या फिर विविध भारती के प्रसारण होते हैं जो कि इस समय भारत का सबसे क्वालिटी रेडियो स्टेशन है। किंतु इनसे कहीं ज़्यादा FM सुना जाता है प्राइवेट स्टेशंस के लिए। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो किसी को टारगेट करके नहीं है, मेरे मन में किसी के लिए नफरत नहीं है, न ही मैं किसी का दिल दुखाना चाहता हूँ, किंतु वास्तविकता तो ये है कि उन प्राइवेट FM स्टेशन से जो प्रसारण होते हैं उनका और जो क्वालिटी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार दिन भर उन पर एड्स
चलती रहती हैं, विज्ञापन चलते रहते हैं, और जो आरजे होते हैं, हालांकि मेहनत, मैं उनकी मेहनत को जो है वो तो मानूंगा कि मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जिस प्रकार के वो दिन भर बोलते रहते हैं, यदि आदमी 10, 15, 20 मिनट अगर उसको सुन ले तो एक क्वालिटी रेडियो लिसनर जो है वो तो परमानेंट भाग ही जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा। किंतु एक पहलू ये भी है कि आज जो भी रेडियो बचा है वो मैक्सिमम यही FM स्टेशंस ही बचे हैं, और रेडियो का वो स्वरूप जो हम अपने हाथ में रेडियो लेकर के जिसको ट्यून करते हैं, उसकी बजाय अब ये कार वाला FM यही ज़्यादा बचा है। यदि रेडियो को जिंदा रखे हुए तो भी यही रखे हुए हैं। तो फिर मेरा प्रश्न ये है, आप कमेंट सेक्शन में अपने उत्तर भी दे सकते हैं कि क्या रेडियो का मतलब केवल FM रह गया है? क्योंकि मीडियम वेव बैंड सुनने वाले मुझे नहीं लगता शहरों में कुछ खास श्रोता अब रहे हैं। मीडियम वेव सुनने वाले श्रोता जो है वो गाँवों में हैं, और मीडियम वेव बैंड की वजह से वो अपना लोक संगीत सुन जा पाते हैं। और लोक संगीत में चाहे कहीं का भी हो, मैं हरियाणा से हूँ और मैं हरियाणा की बात बता सकता हूँ, जो हरियाणवी लोक संगीत अब यूट्यूब वगैरह पर जो आज के गीत संगीत हैं, हरियाणवी लोक संगीत है, उससे परोसा जा रहा है उसको, और जो वास्तव में हरियाणवी लोक संगीत के जानकार हैं वो इस प्रकार के संगीत को बिल्कुल भी नहीं झेल सकते। तो उनके लिए जो पहले के गीत लिखे गए थे, पंडित लक्ष्मीचंद, मांगे राम, बाजे भगत वगैरह, ऐसे क्वालिटी जो राइटर हुए थे हरियाणा में, उनके द्वारा लिखी गई रागनियाँ या दूसरे जो हरियाणवी फिल्म संगीत था थोड़ा पुरानी फिल्मों का, वो केवल अब रेडियो पर मीडियम वेव स्टेशंस के माध्यम से ही मिल पाता है। और यदि हरियाणवी फोक म्यूजिक के साथ ऐसा हो रहा है तो आई एम श्योर दूसरी भाषाओं का जो फोक म्यूजिक है उसके साथ भी यही हो रहा होगा। विशेषकर जो राइटिंग का स्तर है वो तो एकदम गिर गया है, बहुत ही निचले दर्जे की इस समय राइटिंग हो रही है। कोई क्वालिटी फोक सॉन्ग अब भी लिखा जा रहा हो और गाया जा रहा हो, बहुत ही कम संभावनाएं हैं उसकी। रही बात शॉर्टवेव की, तो उसके लिसनर्स तो बहुत ही कम रह गए हैं, कुछ एक ही लिसनर्स हैं। और शॉर्टवेव बैंड से पहले बहुत सारे रेडियो स्टेशन जो अंतर्राष्ट्रीय रेडियो स्टेशन थे वो हिंदी या दूसरी भाषाओं में प्रसारण करते थे, किंतु अब लगभग कुछ 5-6 रेडियो स्टेशंस को छोड़कर न तो हिंदी के प्रसारण बचे हैं वहाँ, और अंग्रेजी में आने वाले प्रसारण भी जो हैं वो कम हुए हैं। किंतु जो है अभी भी, और हम इस चैनल पर बार बार बताते रहे हैं कि शॉर्टवेव पर क्या बचा है अभी भी, जो है उसको सुनने वाले भी बहुत ही कम रह गए हैं। सो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या रेडियो का मतलब केवल FM रह गया है, और यदि इसका उत्तर हाँ है तो ये रेडियो के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है, अच्छी खबर नहीं है, अच्छा समाचार नहीं है, क्योंकि FM बैंड पर होने वाले प्रसारणों की गुणवत्ता शंकाओं से भरी है। नमस्कार साथियों।